अयोध्या मथुरा माया काशी काची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका। काशी के भेलुपुर के निकट इस्कॉन मंदिर के समीप एक ऐसा मंदिर है जो संभवतः मिश्र शैली में निर्मित है। उस मंदिर का विशेष अर्थ है जिसमें गुरु के साथ लगे हुए धाम का अर्थ है आलोक से है, जिसका पूर्ण रूप से अर्थ है ज्ञान का आलोक। बेहद ही सुंदर स्थापत्य शैली से बनाया गया यह मंदिर करीब 200 वर्ष प्राचीन है। गुरुधाम चौराहे से अंदर गली में स्थित इस मंदिर में तंत्र सिद्धांतों का समावेश है। इस मंदिर का निर्माण बंगाल के राजा जयनारायण घोषाल ने अपने गुरु के निमित्त सन 1814 में कराया, जो योग और तंत्र विद्या पर आधारित है। मुख्य द्वार अर्थात काशी द्वार, प्रवेश द्वार के बाद गुरु मंदिर है, जिसके भूतल से ऊपर जाने के लिए कुंडलिनी की ईड़ा पिंगला नाड़ियों की तरह सीढ़ी बनी है। प्रथम तल पर जाने के बाद पुनः एक गर्भगृह है जो मूर्ति विहीन है। यहाँ पर कोई पूजा नहीं होती है। उसके ऊपर पुनः एक तल है जिसके जाने का मार्ग नहीं बना है। संभवतः यह योग साधना की चरम अवस्था का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि पहले प्रथम तल पर गुरु वशिष्ठ और अरुंधति की मूर्ति स्थापित थी, दूसरे तल पर राधा कृष्ण और तीसरे तल पर व्योम यानी शून्य का प्रतीक मंदिर है। इस मंदिर का मुख्य उद्देश्य गुरु के सानिध्य से ईश्वर की प्राप्ति और ईश्वर से व्योम यानी मोक्ष की प्राप्ति की संभावना होती है। मंदिर के प्रथम तल से ही संलग्न एक मार्ग पीछे की तरफ पादुका मंदिर की ओर ले जाता है, जहां मंदिर के दोनों तरफ 7 गुंबदनुमा मंदिर बने हैं। काशी के विभिन्न विद्वानों का मत है कि राजा जयनारायण घोषाल ने इस मंदिर की स्थापना कपिल मुनि के सांख्य दर्शन के आधार पर करवाई थी। इसका वास्तु योग के जरिए शरीर की उन्नति पथ की यात्रा को प्रदर्शित करता है। प्रवेश द्वार से शीर्ष तक षटचक्र का संकेत है। आमतौर पर मोक्ष प्राप्ति के लिए योग और ज्ञान मार्ग कठिन माना जाता है, पर इस मंदिर के स्थापत्य का संदेश है कि गुरु कृपा से कोई मार्ग ईश्वर प्राप्ति के लिए कठिन नहीं रह जाता। यह मंदिर विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। कुंडलिनी योग पद्धति पर आधारित इस मंदिर का स्थापत्य उन्हें अनायास आकर्षित कर रहा है। प्रसाद योजना के तहत जोड़ो द्वार के बाद पर्यटन विभाग ने 2 महीने पहले मंदिर को अपने टूर मैप में शामिल कर लिया। मंदिर की देखरेख पुरातत्व विभाग करता है। क्षेत्रीय पुरातत्व ने बताया कि मंदिर के इतिहास और महत्व से जुड़ी जानकारियां पूरी तरह से इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर लोग बहुत कुछ सोचकर आते हैं, परंतु उसकी अनुमति नहीं दी जाती। ज़्यादातर पर्यटक कुंडलिनी की तरह बने मार्ग से मंदिर के प्रथम तल पर जाना पसंद करते हैं, जबकि वहाँ जाने का सीधा रास्ता भी नहीं है। इसकी एक एक ईंट तंत्र शास्त्र के किसी न किसी सूत्र के आधार पर रखी गई थी। यह मंदिर 3 भागों में बटा है। इसमें 8 प्रवेश द्वार हैं, जो कि एक ही आंगन में आके मिलते हैं। इनमें 7 द्वार सप्तपुरियों अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और पुरी के प्रतीक हैं, जबकि 8वां गुरुद्वार है। यहाँ पर सबसे अहम बात जानने वाली यह है कि आम दर्शनार्थियों के अलावा तांत्रिक भी दर्शन पूजन के लिए आते हैं, क्योंकि यह मंदिर पूरी तरह से सन्नाटे भरी है। यहाँ पर बिल्कुल शांति है। यहाँ पर लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए बहुत कम लोग ही आ पाते हैं। अभी जब 2 महीने पहले ये टूर मैप में शामिल हो चुका है, तो लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है। अन्यथा यहाँ पर तांत्रिक लोग आकर के अपनी तंत्र विद्या को जागृत करते हैं। तांत्रिक विद्या सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी। हम यह नहीं कहते कि वह नकारात्मक विद्या को ही जागृत करने आते हैं। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जब हम यहाँ का डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, तो यहाँ के लोगों ने बोला कि यहाँ का डॉक्यूमेंट्री ना बनाए, क्योंकि यहाँ पर अलाउ वो नहीं कर रहे थे।
बशर्ते हमने थोड़ा बहुत जो भी बनाया है वो आप सब तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो पूरी सावधानी के साथ आएँ, क्योंकि यह काफ़ी पुराना मंदिर है। इसकी ईंटें काफ़ी वृद्ध हो चुकी हैं और इस कारण हमें ही इससे हानि होगी। आप आएँ मंदिर में और पूरी तरह से भ्रमण करें, पूरी सावधानी के साथ। अधिकतर तो यहाँ पर लोग अपनी तंत्र विद्या को ही जागृत करने आते हैं और उनमें है मोक्ष प्राप्ति, जो कि विशेषतः लोग अपनी कुंडलिनी को भी जागृत करने आते हैं। तो यह मंदिर का एक विशेष प्रभाव है लोगों के ऊपर, पर सबकी एक अलग ऊर्जा होती है। यह मंदिर किसी को सकारात्मक ऊर्जा वाला लगता है तो किसी को नकारात्मक ऊर्जा वाला लगता है। हम जिस तरह से इस मंदिर को देखते हैं, हमें उस प्रकार का यहाँ ऊर्जा मिलता है। अगर हम अपनी ऊर्जा की बात करें तो हमें अब काफ़ी सामान्य पर्यटक स्थल जैसा ही लगा। यहाँ पर कोई विशेषता भक्ति भावना वाली चीज़ें सामने नहीं आई। यहाँ पर एक ऐसा लगा कि हाँ, हम कुछ देखने आए हैं, कुछ नया देखने आए हैं, तो वह चीज़ बस लगी। आप भी यहाँ पर आएँ और अपने विचार को साझा करें कि आपको यहाँ पे कैसा महसूस हुआ। वैसे तो इस मंदिर के बारे में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। इस मंदिर का नाम है गुरुधाम मंदिर, अर्थात ज्ञान का आलोक। धन्यवाद।